हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। और आज का जो आपका टेरिटोरियल आर्मी का पेपर था 12 जनवरी 2025 आज की तारीख है। आज के दिन आपका जो सोल्जर जीडी क्लर्क और ट्रेड्समैन का पेपर हुआ। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों का पेपर अच्छे से हुआ होगा और पेपर काफ़ी ईजी था। वो सभी पेपर की जो सेक्शन है वो मैंने सारी की सारी आपको इस पेपर में कंपाइल करके आपको इस वीडियो सेशन में डिस्कस करवाऊंगा और उसकी आपको पीपीटी भी प्रोवाइड कर दूंगा। जीके के जितने भी आपका चाहे सेट ए था, बी था या सी था, तीनों सेट मैंने यहाँ पे इसमें कंपाइल कर दिए हैं भाई साहब। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मर्ज करके मैंने बता दिए हैं। सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। साइंस के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डिस्कस करवा के बताए जाएंगे। उसके बाद आपकी जो मैथ्स के पोर्शन था उसका भी आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करके प्रॉपर तरीके से आपके साथ बताऊंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लेट होगी भाई, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था कि आपको गलत जवाब बता दूं या फिर क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते, तो इसलिए मैंने वेट करा। सारे के सारे बच्चों से क्वेश्चंस यहाँ पे लिए मैंने, अब जाके आपके साथ ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, अगर इसमें फिर भी कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हमारे सेट में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर पाया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछिएगा। आपको मैं आंसर उसी वक्त प्रोवाइड कर दूंगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर की डिटेल एनालिसिस। आज के पेपर का ऑपरेशन करते हैं। अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और साथ साथ में लिख देना आपने सोल्जर जीडी के लिए दिया, क्लर्क के लिए दिया या फिर ट्रेड्समैन के दिया। और लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बता दूंगा कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का ऑपरेशन। ठीक है भाई, तो आज का पेपर आपको हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पेपर की भाई साहब। पहले जीके वाला जो पोर्शन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। जीके पोर्शन में आपसे पहला ही क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया है भाई साहब कि नीरज चोपड़ा जी जो हैं वो आपके कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। तो ये आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे नीरज चोपड़ा जी जो हैं ये आपके किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं भाई साहब? आपके जेवलिन थ्रो के। ओके, जेवलिन थ्रो। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन था, तो ये आपका हो जाता करेक्ट आंसर। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी के। विनेश फोगाट जी का पूछा था नेक्स्ट आपसे, तो ये किसके थे भाई साहब? रेसलिंग से आपकी ये रिलेट करते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके हो गए बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, गोल्डन विक्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हाट ओकेजन? गोल्डन विक्ट्री डे जो है आपका किस ओकेजन पर सेलिब्रेट करा जाता है? देखो, ये आपका सेलिब्रेट करा जाता है कब? पहली चीज, गोल्डन विक्ट्री डे तो ये आपका सेलिब्रेट होता है भाई 16 दिसंबर। कब होता है? 16 दिसंबर को गोल्डन विक्ट्री डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन, इस ओकेजन को हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इंडिया ने पाकिस्तान जो वॉर हुई थी 1971 की, ओके 1971 की जो वॉर हुई थी वो इंडिया ने जीती थी। दैट्स वाई हम लोग गोल्डन विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं 16 दिसंबर को। क्लियर है सर? हु वॉज द स्लोगन, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ विक्रम बत्रा? विक्रम बत्रा का जो स्लोगन था ये आपसे पूछा गया था। तो क्या स्लोगन था भाई विक्रम बत्रा का, जो विक्रम बत्रा जी के द्वारा फेमस करा गया था? दैट इज ये दिल मांगे मोर। क्लियर है? ये दिल मांगे मोर, ये इनका स्लोगन था। ठीक है, ये भी आपका हो जाता करेक्ट उत्तर सर। विच रिलीजन हैज मोर पीपल लिविंग इन इजराइल? इजराइल में आपके कौन से रिलीजन के लोग आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं? वो आपको जीविश देखते हैं। ठीक है, जीविश लोग यहाँ पे ज्यादा हैं, तो ऑप्शन आपका जीविश हो जाता करेक्ट आंसर। अगला देखिए, हु इज द वुमेन हु वॉन 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इन ओलंपिक्स? ओलंपिक्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल आपको कौन सी महिला ने पूछा गया है? तो आपकी कौन सी? मनु भाकर जी। ओके, मनु भाकर जी। ओके, ये आपने करेक्ट कर देना था। ये आपका करेक्ट होगा, आई थिंक सो। उम्मीद करता हूं आप सभी से। विच कंट्री वॉन द 2024 वर्ल्ड कप? 2024 का वर्ल्ड कप किसने जीता भाई साहब? ये किसने जीता? हमारे प्यारे भारत ने जीता, दैट इज इंडिया। क्लियर है भाई? चलिए अगला सवाल देखिए, विच प्लेयर इज अ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी? टेरिटोरियल आर्मी में आपका कौन सा प्लेयर है यहाँ पे जो आपके लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पे है? ये पूछा गया है, तो वो आपका है भाई साहब MS धोनी। क्लियर है? याद रखिएगा, अगर ये आपके पास यहाँ पे उत्तर में नहीं था, अगर MS धोनी आपके ऑप्शन में नहीं था, पहली चीज़ अगर ऑप्शन में MS धोनी जी थे तो MS धोनी ही हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर ये नहीं थे तो आपके पास यहाँ पे कपिल देव भी हैं।
क्लियर, ये भी आपने याद रखना, इन दोनों में से जो भी था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए, नेशनल एंथम इज रिटन बाय, नेशनल एंथम जो है ये आपका किसने लिखा है? नेशनल एंथम की अब बात आपसे पूछी गई है, क्या ये आपके, यस, सीधे सीधा सवाल था भाई, नेशनल एंथम आपका किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर, ओके, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखा था आपका नेशनल एंथम। साथ साथ में काउंट करते रहना कि आपके कितने सही हो चुके हैं। विश्वनाथन आनंद इज रिलेटेड टू विच गेम, तो ये आपके कौन सी गेम से रिलेटेड है भाई? दैट इज चेस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेट में डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स की टर्म्स आई थी। एक सिली पॉइंट टर्म थी, आपसे ये पूछी गई थी, तो ये किस में है भाई आपकी? दैट इज इन क्रिकेट। ओके, क्रिकेट की ये आपकी टर्म होती है सिली पॉइंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खान इज रिलेटेड टू वोम, बिस्मिल्लाह खान यहाँ पे किससे रिलेटेड करते हैं? तो ये आपके फेमस शहनाई प्लेयर थे। ठीक है, फेमस शहनाई, ओके, ये शहनाई बजाते थे आपके, तो बिस्मिल्लाह खान हो जाता आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, विच न्यू कंट्री वाज फॉर्म्ड इन द वॉर ऑफ 1971, 1971 जो वॉर हुई उसके बाद कौन सी नई कंट्री यहाँ पे बनी थी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो वो कौन सी कंट्री बनी थी आपके पास भाई? तो 1971 की वॉर में आपका बांग्लादेश क्रिएट हो गया था। ठीक है, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान जो था हमारा, उससे हम लोगों ने बांग्लादेश बना दिया था। वेयर इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड, कितनी बार हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं। एनडीए जो आपकी एकेडमी है ये कहाँ पे है आपका? खड़कवासला में। ओके, खड़कवासला, ओके, खड़कवासला कहाँ है आपका? पुणे के अंदर, पुणे, दैट इज इन महाराष्ट्र। क्लियर। चलो, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एक ही आदमी था, सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, सी राजा गोपालाचारी। क्लियर, ये आपका हो जाता करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर। हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी कौन है? दैट इज जनरल, ओके, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, उपेंद्र द्विवेदी जी। क्लियर, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछी गई है, तो मैक्सिमम लोग K2 करके आए हैं, गॉडविन ऑस्टिन करके आए हैं, गॉडविन ऑस्टिन नहीं है, ये आपका कंचनजंगा है। ओके, याद रखना है कंचनजंगा। क्लियर है, कंचनजंगा आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इंडिया का पूछा गया है, क्लियर, याद रखना है। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आर्मी डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो भाई ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लो हैंगिंग फ्रूट था आपका, ये 15 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपना आर्मी डे। ठीक है भाई साहब, विच ईयर सेलिब्रेटेड इन 75th रिपब्लिक डे, 75th रिपब्लिक डे जो था वो हमारा किस साल सेलिब्रेट करा गया, ये आपसे यहाँ पूछा गया था। तो ये तो मुझे लग रहा है भाई साहब किसी बच्चे का गलत नहीं हुआ होगा। वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन कि आपका भाई साहब 75th, ओके, विच वन, 75th जो रिपब्लिक डे था वो कब सेलिब्रेट करा गया था? यस, तो ये आपका था 2024 वाला। ओके, 2024, 26 जनवरी 2024 को हम लोगों ने अपना 75th जो रिपब्लिक डे था वो सेलिब्रेट करा था। नेक्स्ट आपसे पूछी गई है फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, एटीएम की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई कि क्या होती है भाई एटीएम की फुल फॉर्म? यस, तो एटीएम की फुल फॉर्म जो थी भाई साहब, वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन आपके जीके पोर्शन का था। ठीक है, और भी जो जीके के क्वेश्चन थे वो मैं लास्ट में आपको डिस्कस करवाऊंगा वन बाई वन। ठीक है, पहले आपके पास एटीएम की फुल फॉर्म बताई गई है, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास? यस, बताएं। देन आपके पास था यूपीआई। ठीक है, यूपीआई दैट इज यूनिफाइड, ओके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूपीआई जो आजकल आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो उसमें आपका ये यूज होता है, दैट इज यूपीआई। अब नेक्स्ट आपसे पूछी गई थी फुल फॉर्म किसकी भाई साहब? एटीएम की। ये आप डेली डेली एटीएम यूज करते हो उसका क्या नाम होता है भाई साहब? ऑटोमेटेड, क्लियर है, याद रखना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्लियर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपका एटीएम हो गया। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट जो आपका है इंटरफेस हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, पीवी संधू इज रिलेटेड टू विच गेम, पीवी संधू आपकी जो है वो कौन सी गेम से रिलेटेड है? तो ये आपका कौन सी गेम से रिलेटेड है भाई साहब? बैडमिंटन। ओके, बैडमिंटन से आपकी ये रिलेट करती हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये बोला गया था किस, जो हमारा लीडर है उस किस पे आपका बनाया गया है? तो ये आपके कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ओके, वल्लभ भाई पटेल।
क्लियर है मेरे भाई, ये आपका हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब अगला जो सवाल आपसे पूछा गया था वो बोला गया था पहला भारत रत्न किसको दिया गया था। ये आपके इस पूरे जीके का सबसे इजी क्वेश्चन और वन ऑफ दी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला था। पहली चीज, भारत रत्न हमारा स्टार्ट कब हुआ था भाई, हम लोगों ने कितने प्यार से ये सारे के सारे अवार्ड्स याद किए थे। भारत रत्न अवार्ड हमारा शुरू कब हुआ था, 1954 के अंदर, ठीक है। 1954 में जब हमारा भारत रत्न स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने कितने आदमियों को भारत रत्न अवार्ड दिया था भाई, तो वो आपके थे कितने, 7 आदमी थे भाई। कितने, 7 आदमियों को दिया गया था भारत रत्न अवार्ड। उसमें मैंने आपको पहले ही बोला था भाई साहब कौन कौन आदमी थे, सी राजागोपालचारी जी थे, एस राधाकृष्णन जी थे और सीवी रमन जी थे। इन तीनों में से आपके पास जो ऑप्शन में था, चाहे वो सीवी रमन जी होते वो आपका सही था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एस राधाकृष्णन जी होते वो आपका सही था, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड वन, लास्ट वन जो थे आपके पास सी राजा गोपालचारी, ओके। अगर ये आपके पास ऑप्शन में होते तो ये आपके सही होते। तो फर्स्ट भारत रत्न रिसीवर कौन थे, सीवी रमन, राधाकृष्णन और सी राजगोपालचारी। मैक्सिमम जो बच्चे थे वो बोल रहे थे किसी के ऑप्शन में सीवी रमन थे, किसी के ऑप्शन में सी राजगोपालचारी थे, तो वो आपका करेक्ट हो जाता। ये दोनों ही आपका सही उत्तर होता भाई साहब। नेक्स्ट आपसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे जीके के और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे एक पेज पहले ऐड करने दो मुझे भाई, ठीक। आफ्टर करंट पेज कर देते हैं इसकी फुल स्क्रीन। अब आ जाते हैं भाई साहब जो कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस थे आपके जीके वाले पोर्शन में, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला जो आपके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि भाई साहब हमें ये बताया जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर, ओके, लॉन्गेस्ट रिवर पूछी गई थी आपसे, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी वर्ल्ड की, तो लॉन्गेस्ट रिवर आपकी वर्ल्ड की कौन सी होती है भाई, तो हमने पढ़ी थी ये, दैट इज नाइल, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा क्या गया था भाई साहब, एक तो आपका यह था 75th रिपब्लिक डे, ये आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। और हाँ, खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल जो था आपका, ये पूछा गया था आपका कहाँ पे है, किस स्टेट में है, तो ये खजुराहो टेम्पल जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है खजुराहो टेम्पल, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ आपसे, बिस्मिल्लाह खान वाला हो गया और जीवश वाला हो गया, 1971 में जो था वो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपका हाँ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछी गई थी, मैकमोहन लाइन, ओके। मैकमोहन लाइन जो थी ये आपका एक सेट में क्वेश्चन था, ये इंडिया एंड चाइना के बीच में है, ठीक है। डायरेक्टली इंडिया एंड चाइना के बीच में ये एक बॉर्डर लाइन है, ठीक है। तो ये भी आपको चाइना इसका हो जाता है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। आर्मी डे आपका 15 जनवरी को होता है, स्टेचू ऑफ यूनिटी हो गया, यूपीआई की फुल फॉर्म हो गई, उसके बाद आपका भारत रत्न हो गया, उसके बाद आपका हाँ एक आपका क्वेश्चन था स्मॉलेस्ट स्टेट, ओके। स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया कौन सी है वो भाई साहब, इंडिया की स्मॉलेस्ट स्टेट, तो वो आपकी कौन सी हो जाती भाई साहब, दैट इज गोवा। क्लियर, याद रखना है गोवा है हमारी सबसे छोटी स्टेट, ठीक है। बाकी एटीएम की थी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वो हम लोगों ने बात कर ली है भाई। हाँ, इंडिया की स्पोकन लैंग्वेजेस पूछी गई थी कि भाई साहब इंडिया की जो स्पोकन लैंग्वेजेस हैं वो कितनी हैं, स्पोकन लैंग्वेजेस, ओके। लैंग्वेजेस जो इंडिया की पूछी गई थी तो वो आपके पास कितनी है भाई साहब, 24, ठीक है। याद रखना है आपने ये। और बाकी आपको जीके वाले पोर्शन में बस यही थे जो आपके मोटे मोटे क्वेश्चन थे, इसमें कोई 30 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं सारे सेट को कंबाइन करके। चलो अब देख लेते हैं भाई साहब जनरल साइंस वाला पोर्शन। जनरल साइंस में आपको क्या क्या पूछा गया था और क्या आपके होंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। जीके में आपके जो 20 क्वेश्चन में से कितने सही बन रहे हैं वो मुझे ज़रूर से बताना, अभी नहीं बताना, लास्ट में आप लोगों ने कंपाइल करके मुझे बताना है कि सर हमारे ये इतने सही क्वेश्चन हो रहे हैं। विच इज एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक भाई साहब वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, हम लोगों ने कितनी बार ये पढ़ रखा है, ठीक है। पेनिसिलिन जो है आपकी, ये आपकी हो जाती है एंटीबायोटिक। क्लियर है भाई साहब। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस, किसका क्या पूछा गया था, एक था TNT एंड TNB, ठीक है। और ये दोनों थे, और सी आपका जो ऑप्शन था वहां पे लिखा था बोथ A एंड B, ठीक है। या फिर डी आपका जो ऑप्शन था वहां लिखा था नन ऑफ दी अबव,
ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये दोनों ही आपके पास एक्सप्लोजिव हैं, ठीक है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। वेयर डज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस, हमारे जो ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है वो कहाँ पे होती है? तो ये जो ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है वो कहाँ होती है भाई साहब आपकी? दैट इज इन किडनी। ओके, किडनी के अंदर आपको देखने को मिलती है, किडनी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है भाई साहब आपसे कि आपके हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? यस, हाइड्रोजन का सिंबल आपका क्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया था। काफ़ी लोग इसमें आपका गलत लिख के आ चुके हैं भाई साहब कि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है या फिर H2 होता है। तो हाइड्रोजन का सिंबल आपका H होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा सर? H होगा, H2 नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है आपने। ये आपने याद रखना है। अब मैक्सिमम जो बोलते हैं सर H2 किसका सिंबल है फिर? ठीक है, H तो आपका हो गया हाइड्रोजन का, तो H2 किसका सिंबल है? H2 जो है ये सिंबल आपका हाइड्रोजन का ही है, बट आपने H यहाँ पे अगर लगाया था तो वो आपका हो जाता सही। H2O क्या होता है आपका? H2O आपका वाटर का होता है, ठीक है भाई। चलो, सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम का सिंबल आपका क्या होता है? ये तो आपको पता है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम का पूछा गया था, तो सोडियम का सिंबल होता है आपका Na। ओके, Na हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। एड्स अफेक्ट द विच ह्यूमन ऑर्गन, एड्स जो है आपका वो बॉडी सिस्टम का कौन सा ऑर्गन यहाँ पे इफेक्ट करता है? तो ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को, ठीक है, इम्यून सिस्टम को यहाँ पे क्या करता है? इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया था एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट आपसे पूछी गई थी, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है भाई साहब ओम। ओके, याद रखना है, ओम्स हो जाती है आपकी रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका विच इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है? तो वो होती है भाई फेम्यूर। क्लियर है, याद रखना है, फेम्यूर इज द लार्जेस्ट बॉडी इन अवर ह्यूमन बॉडी। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी वॉट्स, एक हॉर्स पावर जो होता है आपका कितने वॉट्स के बराबर होता है भाई साहब? ये तो ये आपका 746, ओके, 746 वॉट्स के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। क्लियर है, याद रखना। नेक्स्ट पूछा गया था विच विटामिन इज फाउंड इन लेमन एंड ऑरेंज, ऑरेंज और लेमन के अंदर आपको कौन सा विटामिन देखने को मिलता है? तो वो आपका विटामिन सी। ओके, विटामिन सी, ठीक है भाई साहब, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, और इसको आप सिट्रिक एसिड भी, खट्टे फलों में क्या होता है? सिट्रिक एसिड, याद रखना है आपने। विच मेटल कैन बी कट विद नाइफ, कौन सा ऐसा मेटल है जो आप कट कर सकते हो नाइफ से? तो वो आपका है सोडियम। ओके, याद रखना है आपने, सोडियम हो जाता है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है भाई साहब। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आपका है ओम। क्लियर। नेक्स्ट, लार्जेस्ट बोन इन अवर बॉडी कौन सी है भाई साहब? लार्जेस्ट बोन इन अवर ह्यूमन बॉडी, अभी हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया शायद ऊपर, ये दोबारा से रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन, तो वो है आपका फेम्यूर। ओके, फेम्यूर है आपका करेक्ट आंसर। अब हाउ मेनी टीथ इन अवर ह्यूमन माउथ, हमारे माउथ में आपके कितने टीथ होते हैं भाई साहब? यस, ये आपका बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था जो आपको पूछा गया है इसमें साइंस का। टीथ्स कितने होते हैं इंसान के अंदर? आप लोग अपने टीथ वहाँ पे गिन लेते तो आपको आंसर वहाँ पता चल जाता। तो हमारे इंसानों के अंदर कितने टीथ आपको देखने को मिलते हैं भाई? दैट इज़ 32, आपका हो जाता आंसर 32। विटामिन फाउंड इन लेमन एंड ऑरेंज, दैट इज़ विटामिन सी। ओके भाई साहब, विटामिन सी। क्लियर। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपकी 1 किलो कैलोरी जो होती है वो किसके बराबर होती है? 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी जो है आपकी किसके बराबर होती है? तो 1 किलो कैलोरी जो होती है वो आपकी 1000 कैलोरीज के बराबर होती है, 1000 कैलोरीज। क्लियर, तो आपका 1000 हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। लाइट स्पीड इन लाइट की स्पीड आपका वैक्यूम में पूछी गई थी। ये आपका क्वेश्चन तो भाई साहब कितनी बार हम लोग रिपीट कर चुके थे, ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। 3:8 की 3:10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये आपके कुछ बेसिक सवाल थे भाई साहब, किस में पूछे गए थे? जनरल साइंस के अंदर। बाकी अगर मैं आपसे बोलूं कि और कौन कौन से आपको यहाँ पे पूछा गया था बेसिक सवाल, ठीक है, तो जनरल साइंस के अंदर 1 सेकेंड में अगेन यहाँ पे आपका एक पेज ले लेता हूँ भाई, फिर आपको यहाँ पे बताता हूँ और कौन कौन से आपके यहाँ के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई साहब मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर, मेल्टिंग पॉइंट किसका? आपका आइस का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है भाई साहब? दैट इज 0 डिग्री।
क्लियर है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भाई साहब, डेंगू आपकी जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है? डेंगू इज कॉज्ड बाई, तो ये आपका किसकी वजह से होती है भाई? मॉस्किटो। ये आपका वहाँ पे बता रखा था ऑप्शन में। क्लियर है, मॉस्किटो की वजह से होता है। ठीक है भाई साहब। बाकी आपको इन, हाँ एक पूछा था आपसे कि भाई इनमें से एसिड कौन सा है? ठीक है, तो H2SO4। ठीक है। बाकी स्पीड लाइट की पूछी हुई थी, वो मैंने आपको बता दिया। और साइंस का क्वेश्चन, साइंस हाँ सिंबल सोडियम का हो गया Na। हाँ यही थे जनरल क्वेश्चंस आपके साइंस के। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता हो कि सर आपको ये आपके सेट में था और मैंने यहाँ पे नहीं करवाया, तो आप मुझे बता सकते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है। हाँ आपसे पूछा था कार्बन क्या है, मेटल है या फिर नॉन मेटल है? कार्बन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता, नॉन मेटल हो जाता आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब। बाकी आपका और साइंस में क्वेश्चन कुछ ऐसा यार, हा वन, हाँ ठीक है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन वाला हो गया, वो मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, तो बाकी इसमें तो हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन थे आपके बेसिक भाई साहब, ये सभी आपको अच्छे से पता होंगे। क्लियर, तो ये आपके जनरल साइंस का पोर्शन था। उम्मीद करता हूँ मेरे से कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है और ये आपके आंसर्स थे। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको ये डिस्कस करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं मैथ्स वाले पोर्शन पे। मैथ्स वाले पोर्शन में आपका यहाँ पे भाई साहब क्वेश्चंस मेरे पास जो आए हैं वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। सारे क्वेश्चंस मुझे नहीं मिले हैं, सारे मिल गए होते तो आपको मैं सारे ही सॉल्व करवा देता, बट चलो जो जो आगे हैं उन पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसका आंसर रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है भाई साहब, ये है आपके पास, 10 मैन कैन डिग अ वेल इन 12 डेज। अगर 10 आदमी 12 दिन में एक वेल के कुएं को खोदते हैं, ठीक है, डिग करते हैं उसको, ठीक है, मान लिया भाई साहब, हाउ मेनी डेज विल 5 मैन टेक टू डिग द वेल? ये देखो भाई साहब, कुछ यहाँ पे कुछ सोचने वाला भी है। आंसर आप लोग इसका खुद ही दे सकते थे बिना सोचे समझे। यहाँ बोला क्या गया है आपसे भाई साहब कि 10 मैन हैं, सॉरी 10 मैन है, वो काम कर रहे हैं कितने दिनों में? ये दैट इज यूर 12 दिनों में ये कंप्लीट कर रहे हैं वेल को डिग करने में। तो उन्होंने बोला कि हाउ मेनी डेज विल 5 मैन टेक टू मेक द डिग, जो वेल को डिग करने में कितना टाइम लगाएंगे? 5 बंदे। तो यहाँ पे हमें भाई साहब क्या दे रखा है? 10 बंदे कर रहे हैं काम, कितना डिग करने में? 12 दिनों का। ठीक है भाई, यही सिंपल सा ये दे रखा है आपके पास। ठीक है, 10 × 12 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? तो यही काम आपका कौन कर रहा है? हमें किस से करवाना है? 5 बंदे हैं, दिन हमें पता नहीं है, इंटू एक्स कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाता भाई 120 इज इक्वल्स टू 5x। ठीक है भाई साहब, x इज इक्वल्स टू 120/5। ठीक है, कुछ भी गेम नहीं है भाई साहब, 24। ठीक है, कितने डेज लगेंगे भाई? हमारे पास 24 डेज हमारा हो जाता है यहाँ पे आंसर। ठीक है, 10 बंदे दे रखे हैं, 12 दिन में वेल को कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमें बोला है 5 बंदे हैं, तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10 12 120, 5x हो गया आपका, x इज इक्वल्स टू 120/5, तो आपका 24 डेज हो गया ना भाई। बड़ा ही बच्चों वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है भाई साहब आपका HCF। ठीक है भाई, किसका HCF निकालना है आपको? 18 का। ठीक है, उसके बाद है आपके पास 24 का एंड 42 का। इसको आप लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉमन क्या मिलने वाला है भाई? यहाँ पे 2 एंड 3। ठीक है, तो ये आप लोग क्या करोगे? 2 3 6, तो आपका 6 जो है वो आपका क्या हो जाता? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे आपसे HCF ही पूछा था, तो आपका ऑप्शन जो भी था 6 हो जाता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भाई। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाए, एन आइटम इज बॉट फॉर 500 एंड सोल्ड फॉर 200, देन फाइंड द लॉस परसेंटेज। अब यहाँ बोला गया है लॉस परसेंटेज आपको बतानी है भाई साहब, क्या है हमारी। ठीक है, लॉस परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते थे भाई साहब? हमारे पास यहाँ पे जो लॉस परसेंटेज है, ठीक है, लॉस जो आपका निकला है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, यही फॉर्मूला था, हमने परसेंटेज में पढ़ा था। ये लॉस कितने का हो रखा है भाई? यहाँ देखो ज़रा, 500 की थी तो कितना हो गया? सोल्ड फॉर 200 में बेचा है, तो लॉस कितने का हुआ? 300 का। ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 500 है, इनटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 5 1 5 6, तो 60% आपका लॉस हुआ है।
तो ऑप्शन जो भी होता 60% था आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना 60% आपका हो जाता भाई यहाँ पे आंसर इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 3000 एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, एस आई पूछा हुआ है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। तो एस आई इज इक्वल्स टू पी कितना है 3000 है, इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये और ये 5 दिया 15। ठीक है, 150 आपका आ जाता आंसर। तो आपका एस आई कितना है 150। ठीक है, 150। ठीक है, चलो अब चलते हैं भाई साहब नेक्स्ट। वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज 7 एंड ए इंटू बी इज 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही उत्तम सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। इसका तो आंसर आप लोगों को मैं भाई साहब कैसे ही बता दूं कि क्या होने वाला है यहाँ पे आंसर आपका। चलो बता देते हैं फिर भी। ठीक है, पहले इन्होंने क्या बोला है आपके पास, दिया दे क्या रखी है आपके पास वैल्यू, ए प्लस बी आपके पास कितना दिया हुआ है भाई, यस बताओ, ए प्लस बी आपका कितना है, दैट इज ए प्लस बी कितना है आपके पास 7, ए इंटू बी आपके पास कितना दे रखा है भाई 10। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या देखा है, ए माइनस बी आपका क्या होगा वो आपको बताना है भाई। देखिए ए 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, क्लियर है, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। तो आपका 3 ही तो आंसर था भाई साहब। कॉमन सेंस लगा देते आपका क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही निकल जाता। क्लियर है, चलें अब क्या बोला है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बोला क्या है 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7। 2x, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 7 माइनस 2 कर देते हैं इसको, क्यों माइनस 5 कर देते हैं इसको, क्यों भाई साहब, जो आपका 5 है ये प्लस का वहां पे जाके माइनस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। एक था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर है, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अब आ जाओ अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, 5 प्लस इंटू 5 इंटू 5। अब यहां पे आपको क्या लगाना था भाई साहब, बोर्ड मास का फॉर्मूला। अब बोर्ड मार्क्स में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड देन मल्टीप्लाई देन एडिशन, एडिशन बाद में होगा मल्टीप्लाई पहला होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 प्लस, अंदर वालों को कर लो सॉल्व, 5 5 25 हो गया, 5 प्लस 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 होता है तो 25 कर दो, आंसर आपका हो गया भाई साहब 30। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होता है आपके पास, दैट इज 3030। क्लियर, चलें अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई साहब। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, यस 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 17 का स्क्वायर क्या होगा आपका उत्तर। ठीक है भाई साहब, इसमें आपका आंसर क्या होता, 225 डिवाइडेड बाई 289। क्या है ये, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 इंटू 15 दैट इज 225, और डिवाइडेड बाई 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17, तो दैट इज 289 हो जाता आपका। ये आपके पास आ जाती है वैल्यूज। तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाता। अगर आपके पास एज इट इज गिवन थी वैल्यू 225 डिवाइड बाई 289, तो आपका आंसर गिवन दिया हुआ है यहाँ पे मैंने। अगर इसको सिंप्लीफाई करना था तो आपको क्या करना था, डिवाइड कर देना था, तो 0.77 आपका उत्तर दिया होता। बट यहाँ मुझे लग रहा है, उम्मीद थी यही आंसर होगा, 225 डिवाइडेड बाई 289 आपका हो जाता यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन आपके पास और गिवन था भाई साहब। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला गया था आपको, वहाँ क्वेश्चन था आपके पास 0.03 इंटू 0.005। ठीक है भाई साहब, अब इस केस में क्या करना होता है आपको, लास्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 15। तो अब देखो 1 2 और 3, ठीक है, 3 वैल्यूज के बाद पॉइंट है, 1 2, बस 2 के बाद 3 और 2 कितने हो गए 5। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगा दो आप लोग पॉइंट, तो ये आपका हो जाता आंसर। ठीक है, 0.00015। क्लियर, तो ये था आपका भाई साहब
उत्तर इस मैथ्स वाले पोर्शन का। सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दी हैं। आपका मैथ्स का पोर्शन, मेरे को क्वेश्चन 10 ही मिले थे इसके, तो और अगर आपके पास क्वेश्चन है तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करवा के डिटेल एनालिसिस करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो डाउट होंगे किसी भी क्वेश्चन में वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ का जवाब यहाँ मिल जाएगा भाई। क्लियर है। बाकी बात करूँ मैं आपकी कट ऑफ की, कि भाई साहब कौन कौन आप में से सेलेक्ट होगा या कौन कौन नहीं होगा। आप जीडी और ट्रेड्समैन वाले, ठीक है, अगर जिसके भी आपके 32 से ऊपर बन रहे हैं वो आप लोग वाइवा के लिए तो कॉल आउट किए जाओगे। क्लियर है, याद रखना वाइवा के लिए आप लोग कॉल आउट किए जाओगे, क्योंकि क्वालिफाइड मार्क्स आपके कितने हैं 32 प्लस। बात करूं मैं क्लर्क की, तो क्लर्क में आपके क्वालिफाई जो आपकी पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं भाई साहब 42। आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो उससे ऊपर वालों को बुलाया जाएगा। बट मेरिट की अगर मैं बात करूं कि मेरिट में कौन फंसेगा, ठीक है, तो वो मेरिट लास्ट में जब बनेगा तो वो आपका वाइवा के बाद बनेगा। अगर आपका फिजिकल में प्लस बीम में दोनों में एक्सीलेंट है, क्लियर है, साथ साथ में आपके यहां पे मार्क्स कितने हैं 80 प्लस, मतलब 40 क्वेश्चंस आपने यहां पे सही किए हैं 40 से ऊपर, ठीक है, तो आपका यहां पे भाई साहब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग फुल एंड फाइनल अंदर हो, अपनी वर्दी सिलवा लीजिए, अपनी ड्रेस तैयार कर लीजिए, आप लोग सेलेक्ट हो चुके हो। क्लियर। अब अगर मैं आपको बोलूं भाई साहब, जिसको बुरा लगने वाला है वो थोड़ा सा बुरा मान भी सकता है, अगर आप लोगों के मार्क्स 50 से कम हैं तो भाई आप लोग किसी की भी तैयारी मत करिए, फाइनल मेरिट लिस्ट में आप लोग नहीं फंसेंगे। अगर मैं स्पेसिफिकली 160 टीए की बात करूं, यहाँ पे 1850 बच्चा एग्जाम में बैठा था, ठीक है, वैकेंसी कितनी है 316। मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो 6 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे हो आप। क्लियर है, तो कंपटीशन काफ़ी टफ था। तो आप लोग जो भी है भाई, यहाँ फिर से मैं ये बोलूँगा आपको 65 और 70 से ऊपर मार्क्स वाले जितने भी बच्चे हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से रखो, वाइवा की तैयारी करो, प्रिपेयर करो, अच्छे से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है। बाकी जो बच्चे नहीं हुए हैं, आपका भाई आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ अभी और आगे आने वाली हैं। अप्रैल मई में आपकी जो टेरिटोरियल आर्मी और इंडियन आर्मी की 7000 प्लस पोस्ट निकलेंगी, तो वो टेंशन आप लोग नहीं लेनी है, दिल छोटा मत करो, आराम से अपनी तैयारी करो। आपके पास यहाँ मैं हूँ, कुछ भी डाउट है आप लोग मेरे से पूछिए, तो आपको हर चीज़ की सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो अब लेता हूं मैं आप सबसे अलविदा। उम्मीद करता हूं जो आपके डाउट्स थे वो आपके क्लियर होंगे। अगर कोई भी अभी एक क्वेश्चन मेरे भाई का रह गया है तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर दे दिया जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और साथ साथ में ही इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अब आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।